के बीच में हैं। मैं माननीय आनंद कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय सह प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और इस जेल भरो आंदोलन का संबोधन आप करें। माननीय आनंद कुमार गौतम जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, पूज्य भिक्षु संघ को सादर वंदन करते हुए और आप लोगों से निवेदन है कि बैठ जाइए। साथियों, हम ये जेल भरो आंदोलन करने आए हैं, हम यहाँ कोई भाषण करने नहीं आए हैं। हम दुख दर्द रोने आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। हम यहाँ कोई अपना कार्यक्रम, अपनी पार्टी, अपना संगठन बढ़ाने नहीं आए। हम अपना दुख दर्द लेकर के आए हैं, और वो दुख दर्द क्या है, और ये चौथे चरण का कार्यक्रम है। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और कर्मचारी उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम करने आए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारी पहली मांग है कि ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस देश में जितनी भी ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वो सारी की सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। दुनिया का सबसे जानकार आदमी एलन मस्क, जिसने बिना ड्राइवर की गाड़ी बनाई है, उसने एक मोबाइल बनाया है जिसमें ना चार्ज करने की जरूरत है, ना रिचार्ज करने की जरूरत है। उस आदमी ने कहा कि ईवीएम मशीन में 100% बेईमानी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। जो अमेरिका का रहने वाला है एलन मस्क, उसने गाड़ी बनाई है बिना ड्राइवर की। उसने मोबाइल बनाया है, उसमें ना तो सिम लगेगा और ना ही उसको कभी चार्ज करना पड़ेगा, ना रिचार्ज करना पड़ेगा, ना चार्ज करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। दुनिया के एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है। इसलिए हम जिलाधिकारी कार्यालय पर यह कार्यक्रम आज करने आए हैं। इसका सीधा साधा मामला यह है कि जिलाधिकारी को ही चुनाव आयोग आरओ बनाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, और चुनाव आयोग के निगरानी निर्देशन में ही बेईमानी होती है। ये जो घोटाले हो रहे हैं ईवीएम मशीन की वजह से हो रहा है, चुनाव आयोग ही करवा रहा है। तो हम लोग ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग कर रहे हैं। दूसरा मांग कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। इस देश में कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, उसको पेंशन लागू हो जाता है। उसके एक बार बनने से एक बार पेंशन लागू होता है, 5 बार के बाद दोबारा जीतता फिर पेंशन लागू होता है, 4 बार जीता है 4 बार पेंशन लागू होता है। और जो सरकारी कर्मचारी है, अगर 20 साल में उसकी नौकरी लगी तो 40 साल तक नौकरी करने के बाद उसको 40 साल में नौकरी करने के बाद, ठंडी गर्मी बरसात झेलने के बाद, अधिकारियों का सरकार का प्रेशर झेलने के बाद भी उसको बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन है उसको छीना जा रहा है। छीना जा रहा है, बल्कि छीना गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार, जैसे नेताओं को पेंशन लागू है, वैसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है, इस देश में कुत्ते की, घोड़े की, गधे की, सबकी गणना होती है, तितली की गणना होती है, हिजड़ों की गणना होती है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और सभी लोगों की गिनती होनी चाहिए कि वास्तव में किस जाति के कितने लोग हैं। और हमारा चौथा मुद्दा है, जो वक्फ बोर्ड अभी संशोधन अधिनियम सरकार ने बदला है और कहा यह मुसलमानों के समर्थन में है। जैसे किसानों के लिए तीन कानून लागू किया था, वो किसानों के विरोध में था, वैसे ही वक्फ बिल मुसलमानों के विरोध में है। और इन मांगों को लेकर के हम यहाँ कोई जनसभा करने नहीं आए, बल्कि गिरफ्तारी देने आए, जेल भरो आंदोलन करने आए हैं। और संविधान और कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण हम करेंगे। हम शांतिपूर्ण करते ही हैं हमेशा, हमारा कोई उपद्रव का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि यह कार्यक्रम, जो हमारी मांग है, यह मांग मानी जानी चाहिए। और मृतिका जो किरण है,
मृतक जो छात्रा किरण है उसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ के एक्सीएन बिजली विभाग और सीएमओ संत कबीर नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों लोगों ने मिलकर के उसके साथ घोटाला घपलेबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम इसके भी विरोध में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है वो बुद्ध का बर्थ प्लेस है, बुद्ध का वो ज्ञान प्लेस है, वहां पर नाजायज तरीके से पंडित पुजारियों ने कब्जा कर लिया। उसको तत्काल प्रभाव से बौद्धों की विरासत को बौद्धों को सौंपना चाहिए। और साथ ही साथ संसद में जो अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो अपमानजनक टिप्पणी किया था उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये 7 मांगों को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हम लोगों का नाम नंबर लिख करके हम लोगों को जेल भेजा जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो प्रक्रिया में होता है जेल भरो आंदोलन का वो तो आपको करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। कम से कम हम लोग जेल जा रहे हैं इस तरह इस नाम को लेकर के, तो हमारा नाम नंबर तो आपको लिखना चाहिए, हमारा नाम एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि 9 तारीख को किन लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया और कौन लोग जेल में गए। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर ले और हम भी अपना काम कर ले और इसके बाद में ये जेल भरो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाए। और ज्ञापन देकर के महामहिम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी संत कबीर नगर के माध्यम से हमारी मांग है कि आप तत्काल प्रभाव से ये लागू करें, अन्यथा 1 जुलाई 2025 को हम पूरा भारत बंद करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी पूरे भारत की होगी और खासकर संत कबीर नगर जिला प्रशासन की होगी। मैं फिर दोबारा उस मुद्दे को दोहरा देता हूं जो हमारा मुद्दा है, जिसको लेकर के हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाएंगे लेकिन अभी अधिकार हम छोड़ने वाले नहीं है, अधिकार हम मंगवा के रहेंगे, इसलिए हम जेल जाने के लिए तैयार है। तो हमारी मांग फिर से दोबारा सुनी जाए। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन निगरानी में होकर के ये घोटाला होता है।